हम लोग का प्रश्न चालू था, 2 दिन से चल रहा है कि एक वेदांतिक साधक का जीवन शैली कैसे होना चाहिए। सबसे पहला मैं आज निचोड़ करके बोल रहा हूँ कि हमारा व्यवहार कम से कम करना, अनावश्यक व्यवहार से दूर रहने के लिए कोशिश करना। अनावश्यक व्यवहार मतलब बाहर जाने का चीज़ नहीं, वाणी हो, इंद्रियां हों, जहाँ ज़रूरत नहीं है उस व्यवहार कम करना। दूसरा, जन्म जन्म से हमारा अंदर कर्म वासना पड़ा है। कर्म वासना हमें विषय की ओर प्रवृत्त करेगा। जब वासना अनुकूल विषय उपस्थिति होगी, मेरा जीवन शैली की न क्या होना चाहिए कि मैं जो वासना अनुकूल जब विषय उपस्थिति होता है तब उस विषय के प्रति प्रवृत्त होना नहीं चाहिए। उस समय मुझे विचार करना चाहिए कि ये विषय मेरा अध्यात्म यात्रा में प्रतिबंध है या साधक है। 2 चीजें, साधक है या बाधक है। हर क्षण, मैंने बार बार इसलिए कहती हूँ, एलर्टनेस। साधारण अज्ञानी साधक एलर्ट नहीं रहता है। अगर आप अध्यात्म साधक है, अज्ञानी लोग नहीं रहते हैं, लेकिन आप अगर साधक हो, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि मैं ऐसे कुछ न करो, ऐसे कोई व्यवहार न करूं जो मेरे अध्यात्म यात्रा में प्रतिबंध बन जाए। अगर आज तक मैंने किया, अब मैं सुधर जाऊं, अब मैं उसको कंट्रोल में रखूं। आरंभ में थोड़ा कठिन होता है, क्यों? हमारा अभ्यास पड़ा है, इंद्रिय जैसे मांग किया वैसे बाहर जाने दिया। ऐसे संग न करो जो संग मेरे अध्यात्म यात्रा में प्रतिबंध बने। केवल बाहर नहीं, ऐसे वृत्ति भी उठती हैं मेरे अंदर से, अध्यात्म यात्रा में प्रतिबंध बनता है। मैंने कहा था, हनुमान का जलचर प्राणी बड़ा खतरनाक होता है। दूसरे के प्रति हमारा, हम कई बार होता है साधक लोगों के अंदर, कोई अगर वेदांत का, हम बोलते हैं हम वेदांत चर्चा है, हमारा पास वो धैर्य नहीं है किसी का बात को सुनने के लिए, है ना? नहीं, मैं कहूँ कोई सुने, मैं किसी का न सुनूं, ये बहुत होता है। सबसे बाहर जितना खतरनाक नहीं है, आपका अंदर का प्रवृत्ति खतरनाक है। आप अपने आप को, दूसरे को आप ठग सकते हैं, दूसरे के सामने बता सकते हैं, लेकिन अपने आप को अपने आप से देखना शुरू करो। कई बार मैं नहीं कह पाता हूं, कोई कहता है तो मेरे अंदर जेलसी होता है। वो क्यों कहता है? वो अपने आप को आप अनुसरण करना, वो आपके लिए बड़ा कठिन है। साधक आप हो नहीं सकते, यात्रा में प्रतिबंध है। हनुमान ने वो देख पाया, हम उसको देख नहीं पा रहे। सबके जीवन में आता है, ये नहीं है कि आप बोलो मत कि किसी के जीवन में नहीं आया, लेकिन आना गलत नहीं है, उसको संभाल लेना साधना है। आ रहे हैं उस समय उसको अपने कंट्रोल में रखना। ये गलत है, ये
नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर अध्यात्म यात्रा करना मुश्किल पड़ता है। और अध्यात्म यात्रा मतलब ये सब व्यवहार जो शुद्धि का बात आया, आहार शुद्धि, विहार शुद्धि, निद्रा शुद्धि। एक एक लोग दिन भर सोते रहते हैं, जब कहो सो जाएंगे, जब कहो सो जाएंगे। इसमें ये घुसेगा। जितना निद्रा लोगे आपका बुद्धि में उतना स्थूलता आएगा। जरूरत से ज्यादा निद्रा क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? अगर अध्यात्म को प्राप्त करना है तो निद्रा विजयी जरूरी। बुद्धि, निद्रा बुद्धि को इतना स्थूल कर देता है कि कुछ विचार करने देता ही नहीं, अंदर घुसता ही नहीं है। आप जल में, ये दीवार स्थूल है, यह सूर्य का प्रतिफलन होता है, घुसता है अंदर? घुसता नहीं है। तो इसीलिए शुद्ध आहार हो। मैं ऐसे कोई आहार न करो जो मेरा अंतकरण वृत्ति को इरिटेटेड करे। जो सहज से पच जाए। पक्का हुआ आहार खाओ तो वो डाइजेशन करता है। कम से कम में कोशिश करो कि जितना मैं संग करो, सत्संगियों के साथ संग करो, सत्संगियों के साथ चर्चा करो। दुनियादारी व्यवहारिक विषय से दूर रहो। आवश्यकता, हाँ, जितना जरूरत उतना व्यवहार करें। हम तो जरूरत मतलब सब जरूरत मान लेते हैं। रिश्तेदारी आए तो जरूरी है, ये आए तो जरूरी है। आप बोलोगे 50-60 साल के बाद रिश्तेदारी निभाना, ये जरूरी है? शास्त्र में तो दिया 50 साल के बाद आपको किसी रिश्तेदारी के घर जाना अनुचित है, ये दिया वेद में। लेकिन ना, हम जाएंगे, उनको दुखी होंगे ना वो। लेकिन हम क्या करते हैं? भागे दौड़ेंगे। ये मैं सच बोल रहा हूं। वेदांत कोई टाइम पास का विद्या नहीं है कि आप जो सोचते हैं जैसे हम दूसरे विद्या टाइम पास करके ऐसे ग्रहण कर लेते हैं, ये भी कर लेंगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्थूल विद्या के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। हम लोगों को पता है। बचपन में जब विद्यार्जन करते थे, पिताजी का फुल निर्देश, किसी बंधु बांधवों के घर हमको नहीं छोड़ते थे। कभी हमने देखा नहीं। रिश्तेदारी के हमको पता नहीं। हमारा लिए माताश्री भी नहीं जाती थी। विद्या घर, विद्या घर। क्यों? ये मैं जब गुरुकुल आई ना, मुझे इस रास्ता पर चली, ये शास्त्र अध्ययन किया, तब पता चला कि पापा ने बहुत अच्छा करते थे कि विद्यार्जन में ये जो रिश्तेदारी, ये बड़ा प्रतिबंध है। इसलिए कभी कहीं जाना आना नहीं। जितना आप सांसारिक व्यवहार करोगे, उन लोग आपको देंगे क्या? उन्हीं का समस्या को आपके माथे पर डालेंगे। कितना समय हम बर्बाद करते हैं। तो इसीलिए इससे बच के रहने के लिए कोशिश करना।
यही संग करो जो संग से निसंगता प्राप्त होता है, असंग महसूस होता है। जो संग से आसक्ति होता है, जो संग से चित्त वृत्ति विक्षेप होता है, आप तो उसको महसूस कर सकते हैं ना। जो संग से मैं अपने आप से दूर हो जाता हूं, ऐसे संग से अपने आप को दूर रखना कोशिश करना है। ये जीवन शैली होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन शैली के बिना आप श्रवण नहीं कर सकते हैं। श्रवण में जो चीज है कि उसको जीवन में धारण करने के लिए अंतकरण में नया कर्म वासना उत्पन्न करने न देना। व्यवहार आप जब करते हैं नया कर्म वासना बनता है, पुराना कर्म वासना तो है, फिर नया कर्म वासना जब बनाते हैं तब फिर श्रवण करना मुश्किल पड़ता है। ऐसे कर्म करो, ऐसे प्रवृत्ति करो जिसमें नया कर्म वासना न बने। उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा ना। नहीं, आप देखोगे आपका व्यवहार को कि मैं कौन सी व्यवहार कर रही हूं जो नया कर्म वासना बनाता है। रोज आप शरीर निर्वाह के लिए कहिए, कला चाहिए, कोई भी काम चाहिए, आप वो काम करते हैं। आप नौकरी किए, 10 से 4 गए, आ गए, वो कर्म वासना बनाती है कि कामना करके नौकरी करना पड़ता है ना। सबको एक योग्यता मिली, एक काम मिला, वो काम में हमने जाते हैं और आते हैं, वो नया कर्म वासना बनाती नहीं है। शरीर पोषण के लिए हमको दिया गया। जब तक ये शरीर के जरूरत है, जरूरत पूरा करना है, और मेरे रास्ता में मेरे यात्रा के लिए भी मुझे जरूरत है तो करते हैं। वो हमको तकलीफ नहीं देता है। तकलीफ तब देगा, वही नौकरी तकलीफ तब देगा जब उसको ओवर ड्यूटी करेंगे। वो ओवर ड्यूटी क्यों करते हैं? आपके कामना पूरा करने के लिए ओवर ड्यूटी करते हैं। मैंने एक समय बांधा, इतना टाइम मुझे काम करना है, इतना टाइम मुझे, आप मैंने इसीलिए करे, दिनचर्या बनाओ, यही टाइम पर मुझे बैठना है, कोई भी आए कोई भी जाए। नहीं, सामने वाला आया उसको बुरा लगेगा, बुरा लगे। सामने वाला को खुश करने के लिए मैं जीवन मिला है मुझे। आया तो कैसे संग आया, विचार तो करना है ना। अगर मेरे सत्संगी आया तो सत्संग में बैठूंगी तो क्या चर्चा होगी? आत्म विषय की चर्चा होगी। तो उसके लिए सावधान होना, नहीं तो श्रवण नहीं हो पाएगा। और तब हमारा भीतर योग्यता प्राप्त होता है। जैसे जैसे अभ्यास करोगे फिर उसी अभ्यास में पड़ जाओगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। और उसमें आपका लाभ होगा। श्रवण अगर सही नहीं होगा, आपको मनन क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने श्रवण सही नहीं किया। किताब पढ़ के कोई विचार नहीं कर सकता है, इतना जान लो। श्रवण से विचार होता है। श्रवण अगर किया तो आपके पास धारण करने का, जैसे आप विषय अनासक्त होंगे तो श्रवण जो करोगे उसको आप अंदर धारण कर सकते हैं। अगर धारण करोगे तब बैठ करके उसको विचार कर सकते हैं। और श्रवण काल में आपका जो योग्यता दरकार है, श्रद्धा, वैराग्य,
और जैसे जैसे आपने व्यवहार शुद्धि करोगे वैराग्य ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। दूसरा का एक मैंने बात बोल रही थी, जिस संसार के साथ हम इतना व्यवहार, ये करना चाहिए, करना पड़ता है, ये सब बात बोलते रहते हैं। क्यों ये कहते हैं? क्योंकि आपको वहां दोष दर्शन दिखता नहीं है। दोष दर्शन दिखेगा तो ऑटोमेटिक आप छूटोगे। जहां दोष नहीं दिखेगा, कर्तव्य कर्तव्य बोल करके जिंदगी भर कर्तव्य करो, यही कर्तव्य है। आपको पता है बच्चों आपको मिला, संतान आपको मिले, संतान को कहां तक आपका अधिकार होता है? आपका कर्तव्य होता है, अधिकार तो नहीं, कर्तव्य होता है कि आपको पढ़ा लिखा कर देना है ना। नहीं, पढ़ा लिखा के बाद अगर योग्य बना, उसका भाग्य, उसका किस्मत लेकर के वो आया। अगर अयोग्य बना, उसका किस्मत। मैं ठिका लेकर के रही है क्या जिंदगी भर उसका पालन करने के लिए? उसका योग्य अयोग्य का क्षेत्र किसने बनाया? उन्होंने स्वयं बनाया। इसीलिए उसको भोगने दो। अगर उसको योग्य उन्होंने नहीं बनाया तो भोगने दो। हमने क्या किया? अपना समय को उनके लिए दिया। नहीं, हमारा बच्चा है, हमको करना है। अरे कब तक करना है? एजुकेशन देने तक। ज्यादा से ज्यादा शादी, एजुकेशन के बाद उनका विवेक से वो अपना लाइन पकड़ेगा। फिर शादी का बारी आया तो शादी में थोड़ा ज्वाइन कर लेने का, खत्म बात है ना। उसके बाद भी हमारा जिम्मेदारी घर चलाना, कर्तव्य भी। कई बार लोग कहते हैं घर में रहते हैं तो घर का काम करना भी कर्तव्य है। सब कर्तव्य के नाम पर समाज में जिस तरीका से ढोंगी करते हैं, जिंदगी भर आप है, ये कर्तव्य नहीं, ये अधिकार जताते हैं। कर्तव्य और सामर्थ्य जब तक वो है तब तक उनको सहयोग करना। और कोई जिंदगी भर असामर्थ्य होगा तो जिंदगी भर उसको सहयोग करना है? उस तो निकम्मा आप खुद बना रहे हैं उनको। और अपना समय को हम कहां उनके लिए बर्बादी कर रहे हैं, फिर बोलते हैं हमको समय नहीं है। यह आध्यात्मिक साधक के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मेरे को जितना करना मैंने कर दिया, उसका जीवन उसके लिए। वो करेगा तो खाएगा, नहीं करेगा तो नहीं खाएगा। मैंने एक बार एक जगह में सत्संग था, उनके बच्चे ऐसे, वो अम्मा ने कंप्लेन की। मैं बोली अम्मा, भैया जब कमाई लेके आएंगे दोनों अच्छा अच्छा खाना बना करके खाओ, उनको देखा देखा करके खाओ, उनको एक घर करके रख दो, उन्हीं के सामने आप खुद खाना। क्यों? आपका कमाई पर, उनको क्यों? तब सुधरेंगे। हम जब जिम्मेदारी लेकर के अधिकार साब्यस्त करते हैं ना, हमारा जीवन शैली को हम बर्बाद कर देते हैं। अन्यों के लिए, अपने लिए दे नहीं पाते हैं। इसीलिए हम गाना गाते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। भगवान ने शरीर जब दिया, आपको शरीर के साथ एक कला दिया, एक क्या, जीवन और कला दोनों साथ साथ आया। शिक्षा, मैंने कहा था एक बार, शिक्षा और कला। कला शरीर पोषण के लिए, आपको कमाना नहीं पड़ता है, प्रारब्ध से आया है। शिक्षित आपको होना पड़ता है, जीवन के लिए शिक्षित होना पड़ता है। यही शिक्षा है, जो शिक्षा हम लोगों के पास नहीं है। जीवन के लिए जीव, जीवन के लिए ये शरीर आया। अध्यात्म यात्रा कोई दूसरे के लिए नहीं करते हैं, अध्यात्म मेरा यात्रा है। वास्तविक ये मेरा यात्रा है, यही ही जीवन है। इसी के लिए ये शरीर आया है।
इसीलिए जीवन यात्रा में जो भी प्रतिबंध आए, जो भी आए, वो व्यक्ति आए, परिस्थिति आए, देश आए, काल आए, जो आए, उसको हटा करके जाना। ये आपके पास योग्यता होना चाहिए, तब जाकर के अध्यात्म जीवन में धारण होगा। आपके पास उतना करने में समर्थ नहीं हो और आप अध्यात्म विद्या को धारण कर लोगे? बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा अध्यात्म यात्रा में। ये जो इमोशनल कार्ड वाला ना अध्यात्म में नहीं चलता है। ये कार्ड पीछे रख दो, जब तक उसी चश्मे में देखोगे ना, ये ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जिस लोगों के अंदर ये इमोशनल चश्मा पहन कर के अध्यात्म को देखते हैं, बिल्कुल नहीं। आप लोग स्वामी जी को देखा, तो इसीलिए अपने आप को संभालना, जहां कमी है उस कमी को दूर करो, खुद को देखो मेरे क्या कमी है। ज्ञान सही सही प्राप्त हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जैसे मैं सुन रही हूं ऐसे धारण नहीं कर पा रही हूं, तो मेरा कमी है ना? नहीं है। सुनते समय बड़े अच्छा लगता है, सुनने के बाद मुझे पूछा जाए तो एक लाइन मुझे नहीं आएगा, मेरे तो कुछ कमी है ना। उस कमी को दूर करो। मैंने बार बार बोली, वो व्यवहार जो इसको धारण करने में नहीं दे रहे, उसको आउट करो। इसीलिए तो भगवत गीता को मैंने कई बार कहा, अगर अध्यात्म में पूरा निचोड़ दोगे कि आत्मज्ञान में सबसे बड़ा योग्यता क्या चाहिए, तो मैं एक शब्द में बोलूंगी, सबसे बड़ा योग्यता इंद्रिय संयम चाहिए। वही उसी का नाम भी वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या? इंद्रिय संयम। राग नहीं होगा विषय के प्रति। इसीलिए हमारा मंदिर में आप जो लोग जब जाते हैं, वो कछुआ रखते हैं ना? नहीं रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो प्रतीक का समझते हैं। कछुआ संयम की देवी है। कछुआ को स्पर्श करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिसका दर्शन करना चाहते हैं, उसके पहले जीवन में कछुआवत जीवन होना चाहिए। कछुआ जैसे उसका कवच पकड़ करके रहा है, वो कवच काल हमारा रामायण में आया था। कितना भी परिस्थिति आए, वो कवच को प्रभावित नहीं करता है। आपने कवच नहीं बनाया। बोले कछुआ के पास वो कवच है, हमारे पास क्या कवच है? हमारे पास क्या कवच है? गुरु के प्रति आत्मज्ञान को धारण करने वाला गुरु के प्रति श्रद्धा, उनके प्रति पूज्य भाव हो, महत्व बुद्धि हो। वो कवच है, वो आपको संभाल लेता है। कोई भी परिस्थिति आए, आपको क्या चोट नहीं लगता है। यही है संयम। जीवन ही हमें चोट नहीं पहुंचाता है। जिसके पास ये कवच है, वो संयमित है। कछुआ के पास कवच है, वो संयमित है, व्यवहार नहीं करता है। थल में भी चलता है, जल में भी चलता है। जल में जब रहता है पूरा मदमस्त रहता है। हमें जैसे अपने में जब रहते हैं मदमस्त, है ना? नहीं है? वाह, मजे लो, आनंद में आनंद। लेकिन व्यवहार भी करता है। व्यवहार काल में क्या करता है? चलता तो है, लेकिन जब देखता है यहाँ आहट आ रहे हैं, जिसको मैंने कहा सावधान, ये विषय मेरे अध्यात्म में प्रतिबंध डालने आ रहा है, तो कछुआ क्या करता है? अपने पांव को अंदर समेट लेता है। हमें भी अपने पांव क्या है? इंद्रिय को बाहर नहीं, अंदर समेट लो।
कछुआ को देखो और जीवन सीखो। अध्यात्म का जीवन शैली कछुआवत होना चाहिए, तब जाकर के आत्मज्ञान जीवन में पचेगा। यही लक्ष्य है अधिकारी के, जो आत्मज्ञान का अधिकारी का हम पहचान कैसे करें? जिसका इंद्रिय संयम हो, वैराग्य हो, जिससे आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं उनके प्रति श्रद्धा हो, महत्व बुद्धि हो। मैंने कई बार कहा, भगवान शंकराचार्य जी के पास 4 शिष्य थे। तोटकाचार्य सबसे क्या कमजोर शिष्य थे, लेकिन उनके पास एक योग्यता था, कुछ नहीं था। उनके पास एक योग्यता था, क्या था? गुरु के प्रति समर्पण भाव, और कुछ नहीं था। उसको कुछ समझ, आरंभ में कुछ समझ नहीं आता था। गुरु के प्रति सभी का श्रद्धा था, लेकिन तोटकाचार्य का अलग श्रद्धा था। रात भर निद्रा को जय करके गुरु सेवा करते थे। गुरु सोएंगे तो गुरु के सामने बैठे रहते थे। हमने देखा है, हमारा ब्रह्मचारी लोग भी कई रात को गुरु जी सोएंगे, रामायण सुनाते सुनाते बैठ रहे। क्योंकि सच में गुरु सानिध्यता एक चीज है, निद्रा भी आप विजय हासिल कर लोगे। हमने तो वहां सीखा ना, निद्रा कम होना कहां से सीखा? गुरु सानिध्य था। 2 घंटा पूरा गुरुकुल निवास, 2 घंटा से ज्यादा हमने कभी सोया नहीं। 2 घंटा भी कभी होता है, कभी नहीं। लेकिन हमको तो कभी कुछ हुआ नहीं निद्रा के तकलीफ का। प्रमादी तमगुण का प्रभाव है। गुण को पहचान करो। रजगुण बाहर विषय की ओर खींच लेगा, तमगुण निद्रा आलस्य प्रमाद बनाएगा। आलस्य मतलब भूल जाने का। जिस चीज का भूलना है वो भूलना नहीं, जिस चीज का नहीं भूलना है उसको भूल जाना। ये कौन करता है? तमगुण। ज्यादा सोओगे तो ही होगा। लोग रात भर सोते हैं, 10 बजे से सुबह तक, दिन भर भी सो जाएंगे जब बोलो तब, और दिन में भी सोएंगे तो 4 घंटा 5 घंटा सोएंगे। सोचो उनका हाल क्या होगा। मैं बोली अगले शरीर क्या मिलेगा? पत्थर शरीर ही प्राप्त होगा। ये आध्यात्मिक साधक आप कहने का लायक नहीं रहोगे। किसी के अंदर इतना निद्रा हो और वो साधक, अपने आप से पूछो ना, अपने आप के साथ कितना समय बैठते हैं? ओ, दिन भर हम अपने साथ 1 घंटा नहीं बैठ सकते, अपने को साधक कह सकते हैं? एक आसन पर, एक जगह पर मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ सकूं। अभ्यास करें। जब भी समय मिले मैं समय को बर्बाद न करके अपने साथ बैठने के लिए प्रयत्न करूं। ये साधक प्रवृत्ति, ये जीवन शैली होना चाहिए। ये लक्षण अगर आपके अंदर दिखता है, और सब लोग देख नहीं सकते, आप लोगों को अब पता चला तो आप ऐसे देखो तो पक्का ये साधक जरूर एक दिन आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा। श्रवण सही सही हो और श्रवण अनुसार मनन। और जब मनन बढ़ेगा तब आप फिर निष्ठा बनेगी। मनन न हुए निष्ठा बन नहीं सकते। आप लोग जो बोलते हैं हमें तो याद नहीं रहता है, सुनते तो हैं भूल जाते हैं, ये स्मृति है क्या? ये ज्ञान है। स्मृति को याद करना पड़ता है। मुझे बताओ, आप किसी का नाम को याद करना पड़ेगा। आप अपने आप को याद करते हैं?
मैं तो नित्य निरंतर अपने आप को याद क्या करूंगी? अपने आप का ज्ञान करना है। ज्ञान होने के बाद ज्ञान को याद नहीं किया जाता है। आपको किसी ने कुछ बोला, अलग रूप में बोला, लेकिन उसको जब सही सही ज्ञान आपके बारे में होता है, उसको याद करना पड़ता है। सही ज्ञान को याद करना नहीं पड़ता है, वो याद रहता है। आप सोचते हैं देह में, देह को सही मानते हैं, आप मानते हो, और उसी के ऊपर ब्रह्म को थापते हो, तो वो ब्रह्म कैसे याद रहेगा? समझ रहे हैं ना? हम क्या कर रहे हैं? ये शरीर बाला में हूं, इसी में मैं ब्रह्म हूं। शरीर बाला बनकर के मैं ब्रह्म हूं, ये ब्रह्म स्मृति रूप हो जाएगा। वो स्मृति कभी आपको कितना भी याद करो वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो आप नहीं हो। ब्रह्म माने देह अभिमान हटा करके जो हूं वो ब्रह्म है। देहाभिमान में रह करके कोई ब्रह्म है ये नहीं रहता है। इसलिए वेदांत साधक हो आप लोगों, अपना पुण्य बल से आप ये श्रवण करने का मौका मिलता है। लेकिन जैसे भगवान ने कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है। 1000 मनुष्य में यत्न तक बहुत करते हैं, कुछ सहस्र मनुष्य में कुछ मनुष्य यत्न करते हैं, आप लोग जैसे प्रयत्न करते हैं। यतताम अपि सिद्धा नाम, यत्न करने वाला में भी सब सिद्धि प्राप्ति नहीं करते हैं। सिद्धि माने क्या? अंतकरण शुद्धि। सबका अंतकरण शुद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपना जो पूर्व मान्यता कर्म वासना से बैठ करके जब सुनते हैं तब अंतकरण शुद्धि नहीं होता है। इसीलिए कहा यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। फिर उसी में भी कोई होते हैं जिसको मेरे बारे में कोई तत्वतः मैं जैसे हूं वैसे को वैसे जानते हैं। कितना घट किया थे। तो आप भी बहुत लोग सुनते हैं, सुनने वाला में भी कुछ लोग श्रवण करते हैं, श्रवण वाला में भी कुछ लोग मनन कर पाते हैं, और कुछ लोग मनन के बाद में भी कोई सही पकड़ सकता है। लेकिन आप भी ऐसे करोगे तो ऐसे नहीं है कि कोई करेगा ना। आप भी सामने वाला जैसे प्रयत्न करता आप भी करो। आप नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? इसीलिए ध्यान देना। फिर से मैं कह रहा हूं, श्रवण के लिए व्यवहार प्रतिबंध है। व्यवहारासक्ति, व्यवहार नहीं, व्यवहारासक्ति, आसक्ति, व्यवहार को महत्व देना, ये अध्यात्म के लिए प्रतिबंध है। व्यवहार करो, लेकिन व्यवहार को इतना महत्व मत दो। ये नहीं करूंगा तो उसको बुरा लगेगा, ये व्यवहारासक्ति है। उसको ये करना चाहिए, कर लिया तो कर लिया, अच्छी बात है, नहीं किया तो भी अच्छी बात है। उसको लेकर की बुद्धि में बैठाना नहीं। मैंने बार बार कह रहा हूं, व्यवहार को जीप में रखो, बुद्धि में नहीं। जब मौका हुआ कर दिया, गया था ले आया, नहीं गया तो नहीं आया ना। बस जितना जिद्दी से आप व्यवहार को करते हैं, काश उतना जिद्दी से ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति करोगे तो पक्की ब्रह्म विद्या प्राप्त होकर की ज्यादा दिन नहीं लगेगा, पक्की हो जाओगे। उतना जिद्दी करो। जितना तन्मय से व्यवहार करते हैं, उतना तन्मय से अगर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करोगे तो ब्रह्म विद्या प्राप्ति हो जाएगी। फर्क
इतना, जो एनर्जी को आप विषय की ओर लगा रहे थे वही एनर्जी इधर कन्वर्ट कर देना, फर्क इतना। मैंने कह रही थी ना, प्रेम एक शब्द है, प्रेम को जब संसार के साथ जोड़ते हैं वो आसक्ति होता है, वही प्रेम को जब परमार्थ के लिए जोड़ते हैं वो भक्ति बन जाता है। दोनों का परिणाम बिल्कुल अलग है। आसक्ति का परिणाम दुख है, भक्ति का परिणाम आनंद है। सोचो, केवल एक शब्द प्रेम, वो कब आसक्ति बन जाता है, वही कब भक्ति बन जाता है। हमें भी कौन सी संग असंग दिलाता है, कौन सी संग आसक्ति कराता है, कौन सी संग संसार की ओर ले जाता है, कौन सी संग परमार्थ की ओर ले जाता है। संग तो कर रहे हैं ना, मेरे को मना नहीं किया गया कि तू किसी से संग मत कर, संग कर, लेकिन ऐसे संग मत कर जो संग तेरे को परमार्थ से च्युत करे। वो जीवन शैली होना चाहिए, वो योग्यता हासिल करो, जरूर ब्रह्म विद्या प्राप्ति होगी। वास्तव में पता है आपको, ब्रह्म विद्या प्राप्ति में देर नहीं है। आप इतना खाली सुनते हैं, कहते तो जैसे हाथ में आंवला ऐसे ही मिल जाएगा, तो आप लोग को सोचते हैं हम जैसे प्रवेश कर गए ऐसे मिल जाएगा ना। उसके लिए योग्यता तैयार करने में हमको समय लगता है। ब्रह्म विद्या को धारण करने में जो योग्यता है, वो योग्यता को प्राप्त करने में समय लगता है। बार बार श्रवण का जरूरत है, नित्य निरंतर श्रवण जरूरत है, और नित्य निरंतर भी श्रवण अनुकूल मनन जरूरत है। आपके पास अगर इसमें नहीं है तो आप आत्मज्ञान का अधिकारी कहने का लायक नहीं हो। खाली सुन लेते हैं, ऑनलाइन क्लास हो गया, सुन लिया, अब दिन भर दुनियादारी करोगे, ब्रह्म विद्या मिल जाएगा? ये ब्रह्म विद्या की अधिकारी कभी ऐसे नहीं करेगी। वो खोजेगा मेरे को जब समय मिले मैं सत्संगियों से मिलूं, चर्चा करूं, नहीं तो अकेले भी श्रवण मनन करते रहो, विचार करो। ये लक्षण आप में दिखना चाहिए। अगर ये लक्षण नहीं दिखता है, खाली कहने से, गुरु के पास जाकर की लंबा पड़ जाने से, ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी कोई नहीं हो जाता है। बस गुरु जी से मिल लिया, मैं ब्रह्म विद्या का अधिकारी। श्रवण नहीं, मनन नहीं, बस जितना दिन गुरु जी सत्संग किए उतना दिन सत्संग सुना, उसके बाद और सत्संग छूट गया। ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। ये योग्यता नहीं, जो योग्यता हमने बताया, फिर से मैं पॉइंट आउट कर रही हूं। आहार शुद्ध, विहार शुद्ध, निद्रा शुद्धि, संग शुद्धि, इतना होगा तो आप श्रवण करने के योग्यता आपको मिलेगा। फिर श्रवण भी नित्य निरंतर होना चाहिए, आपके अंदर तड़प होना चाहिए। श्रवण छूट जाए, जैसे भोजन छूट जाने से एक टाइम हम कैसे भोजन के पास दौड़ते हैं, आपके अंदर भी ये तड़प होना चाहिए। अगर सत्संग छूट गया, मेरे अंदर तड़प होना चाहिए कि सत्संग न छूटे। जैसे मैंने कहा, मैंने शनिवार रविवार आपको टाइम दिया कि 5 दिन का विद्या जो आपने ले रहे हैं उसको मनन करो, उसी समय पर बैठो और मनन करो ना। आज तो सत्संग ने यही समय मैंने किसके लिए, व्यवहार के लिए लगा दिया, बिल्कुल नहीं। करके देखो। अगर ये प्रोसेस मैं आपको बता रही हूं, करोगे तो आप देखोगे आपके अंदर कितना। ग्रुप करो, जिसके जिसके साथ जुड़ता है, हम एक ग्रुप बनेंगे कि 5 दिन का जो श्रवण किया, तुमने क्या समझा वो बताओ, तुमने क्या समझा वो बताओ, चर्चा करो।
और जिसने धारण नहीं किया वो क्या कहेगा? बोले कि नहीं, हम कई बार साधक कहते हैं हमने समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। भाई दुनियादारी बोलने में तो बड़े माहिर है। आप कुछ बात नहीं करते हैं, सब बात करते हैं, इसका क्यों नहीं आता है? ये ढूंगी है, इसका मतलब आप कह नहीं पा रहे हैं। मतलब क्या? आपके अंदर श्रवण सही सही आपने नहीं किया, उसमें आपका प्रोग्रेस होगा। मैं किसी के लिए नहीं कह रही, ऐसे करोगे और हम लोग जैसे करके पहुंचे हमको पता है, इसीलिए मैं कर रही हूं। ऐसे करो, समय निकालो अपने लिए। और करोगे तो आप देखोगे 1 महीना के बाद मुझे बोलोगे कि आपका कितना प्रोग्रेस हुआ। योग्यता माँ के गर्भ से लेकर के नहीं आते हैं, योग्यता प्रारब्ध से नहीं आता है, हमको योग्यता बनाना पड़ता है। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषस्य अर्थ, पुरुष जिसको चाहता है उसके लिए मुझे क्या करना है, वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थी बनो, श्रेय के ओर जीवन यात्रा करो, ये आपका जीवन शैली होना चाहिए। जो भी करेगा जरूर उसको वो अनुभव होगा, पक्का होगा। ये जो मैंने कहा इंद्रिय संयम, वैराग्य वृत्ति, आश्रय बुद्धि छोड़ो कि मेरे रखवाल मेरे देखभाल कोई करेगा, नहीं किया तो दुखी। हम सबसे दुखी क्यों होते हैं? दूसरे से जब चाहते हैं, हमारा चाहत के अनुसार दूसरे वाला नहीं होता है तब दुखी होते हैं। तो ये आश्रय बुद्धि है ना? नहीं है? कौन व्यक्ति दुखी नहीं होता है? जो किसी से कुछ चाहता नहीं, करने पर भी वो नहीं चाहता है, नहीं करने पर भी नहीं चाहता है। कोई करता है तो खुश नहीं हो जाता है, कोई नहीं करता है तो दुखी भी नहीं होता है। ठीक है, चाहत रहेगा तो सुख दुख होगा, आश्रय बुद्धि रहेगा तो दुख सुनिश्चित होगा। अगर आश्रय है तो एकमात्र परमार्थ का आश्रय लो, सारे व्यवस्था वो परमार्थ कर लेगा। ये हमको रखना है, तब जाकर के हम जरूर इसी शरीर रहते हुए उस परमार्थ को प्राप्त कर लेंगे। आगे प्रश्न है कि आत्मा सर्वव्यापक, लेकिन इसी जड़ शरीर में आत्मा का सर्वव्यापकता का दर्शन कैसे करें? देखो, जब कहते हैं आत्मा सर्वव्यापक है, कैसा सर्वव्यापक? जैसे दूध में मक्खन सर्वव्यापक है। ठीक, दूध में कौन सी जगह पर घी नहीं है? सब जगह पर घी है। ये दूध का एक पार्ट्स में घी है नहीं, लेकिन आपको दिखाई देता है? नहीं है। देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसको बनना पड़ता है। बस उसको मंथना पड़ता है। दूध को दही बनाना पड़ता है, दही को मंथना पड़ता है, मंथने के बाद वो क्या होता है? वो मक्खन दही से अलग हो जाता है। हमको दर्शन करने के लिए ये मंथन प्रक्रिया का जरूरत है। पहले से दूध में था है घी, लेकिन आपको अगर देखना है घी को तो फिर उसको मलाई निकालना, मलाई को अग्नि में डालना, अग्नि से फिर घी निकलना है ना? नहीं है।
जब तक मलाई अग्नि के संस्पर्श में नहीं आएगा तब तक वो घी नहीं निकलेगा। आप भी मलाई यहाँ क्या है? श्रवण से जो मनन है, वो मंथन है, वो मंथन से जो मलाई निकला वो घी माने अनुभव रूपी ज्ञान। वो अनुभव रूपी ज्ञान कब होगा? जब उसको बार बार अग्नि संस्पर्श रहेगा। अग्नि माने उसी ज्ञान में नित्य निरंतर आप बैठे रहोगे, तब जाकर के अनुभव में आएगा। लेकिन तभी आप बोलोगे, जब ये अलग करके अनुभव करोगे तब आप कह सकते हैं कि घी दूध में व्याप्त था, है ना? नहीं, जब तक आपने मंथन करके घी को प्राप्त नहीं किया तब तक क्या हुआ? सुनी सुनाई बात हो जाएगा। आप भी देखो, उसी तरफ इसी देह में आत्मा सर्वव्यापक, मतलब जिसको आप जड़ शरीर कह रहे हैं, इसी जड़ शरीर में भी व्याप्त है ना? नहीं है? इसलिए मैंने कई बार कहा वेदांत जड़ को स्वीकार नहीं करता है। क्यों? चेतन है, चेतन ही व्याप्ति है। जिसको आप जड़ कह रहे हैं, आपको जड़ता कहीं प्राप्त होता है? देह का कौन सी जगह पर जड़ता प्राप्त होता है? चेतन प्राप्त होता है। खोजोगे, जब तक खोजा नहीं तब तक जड़ कहोगे। जैसे मैंने कहा, जब तक तरंग आप देख रहे हैं तब तक बोलोगे तरंग। जिस दिन तरंग को देखने के लिए चलोगे उस दिन जल मिलेगा, तरंग नहीं मिलेगा। उसी तरह जब तक दूर से देख रहे हैं जड़ शरीर कहोगे, जब तक इसी शरीर के नजदीकी, शरीर के अंदर प्रवेश कर जाओगे उसी दिन आपको लगेगा कि शरीर चेतन का व्याप्ति है, ये जड़ है ही नहीं। समझ रहे हैं? जैसे दूध में कहाँ घी नहीं है, ये घी का व्याप्ति ही दूध है। उसमें कुछ मिलावटी था और मिलावटी निकल गया, है ना? दही जो बन करके जो मिलावटी निकल गया छाछ रूप में, मलाई अलग से निकल गया। ये तभी आप कह सकते हैं श्रवण मनन के बाद, मंथन के बाद जिस दिन आप घी को देखा उस दिन आप कहोगे आत्मा ही आत्मा है। आत्मा की व्यापकता है, कोई जड़ शरीर में व्यापकता ये कहोगे ही नहीं। ये मुंह पर आएगा ही नहीं कि जड़ शरीर में व्याप्त है, बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे बताओ, तरंग में आप जब तक तरंग को जल रूप में देखा नहीं तब तक कहोगे तरंग में जल व्याप्त है। जब तरंग का खोज करोगे तो तरंग के अंदर जब विचार करोगे, तरंग के अंदर भी जल है, बाहर भी जल है, दो तरंग के बीच में भी जल है। सर्वत्र अगर जल है, मैं तरंग क्यों कहूं? सर्वव्यापकता इसको कहते हैं। सर्वव्यापकता मतलब आत्मा की सर्वव्यापकता, मतलब शरीर नामक कोई चीज ही नहीं है, आत्मा ही आत्मा है। मेरे को पहले वही आत्मा शरीर रूप में दिख रहा था, इसीलिए मेरे को आरंभ में क्या कहना पड़ा? आपको क्या कहना पड़ेगा? किसको घी नहीं दिख रहा है दूध में, तो क्या कहना पड़ेगा? अरे दूध में घी व्याप्त है, पहले ये कहना पड़ेगा ना? नहीं, फिर आगे स्टेप है, व्याप्त है तो दिख क्यों नहीं रहा है? बोले दिखने के लिए तेरे को देखना है तो तेरे को दूध को दही बनाना पड़ेगा, दही को मंथना पड़ेगा, फिर दही से मक्खन निकलेगा, अलग हो जाएगा मंथोगे तो वो मक्खन को फिर घी में डालना, आग में डालना पड़ेगा, फिर घी निकलेगा। ये प्रोसेस बोलेंगे ना? नहीं। आप बोलोगे हम बिना प्रोसेस में, हम तो सुन लिया गुरुजी कह दिए, बस प्रोसेस में नहीं जाएंगे, प्रक्रिया में जिसको कहती रहती। ये प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। सर्वव्यापक है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। आप जब घी को देख लोगे, ये ज्ञान हो जाएगा, तब आप कह सकते हैं ये दूध क्या है? ये तो घी का व्याप्त ही था। जैसे मैंने कहा तरंग क्या है? तरंग है ही नहीं, ये जल
क्या जल का व्याप्ति है। तरंग में जल का व्याप्ति क्या? तरंग कहाँ है बोलो? जिसको मैं तरंग कर रहा हूं जल है, फिर तरंग कहाँ रहा? उसी तरह तब तक मैं ये नहीं कहूंगी कि जब तक सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं हुआ तब ये सुनी सुनाई विद्या में हम कहेंगे जड़ शरीर में कैसे व्याप्त है, कैसे मैं देखूं। ये देखने के लिए स्थूल चक्षु नहीं, बुद्धि चाहिए, समझ में देखोगे। आकाश नीलिमा नहीं है, आप आंख में देखते हैं या बुद्धि में देखते हैं? बुद्धि में देखते हैं। सूर्य का उदय अस्त नहीं होता है, आंख में देखते हैं या बुद्धि में देखते हैं? अगर एक स्थूल विषय को देखने के लिए बुद्धि जरूरत है, ये सूक्ष्म विषय को देखने के लिए आंख जरूरत है। समझ, दर्शन मतलब समझ। तो आत्मा की सर्वव्यापकता है, लेकिन मुझे नहीं दिखता है। देखने के लिए मुझे इस प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, और जब मैं वहां पहुंच जाऊंगी मैं ये नहीं कहूंगी आत्मा शरीर में व्याप्त है, आत्मा की ही व्याप्ति है, ये अनुभव आएगा। ओम तत्सत। और बाकी रहा प्रश्न कल खत्म हो गया, कल फिर देखेंगे। ओम तत्सत।